तक हमें सेवा लगाई गई है वो तो मैं अकाल पुरख का शुक्राना करता हूं कि उनकी कृपा से बड़े अच्छे तरीके से चल रहा। आपने भी सुबह का देखा, अकेले हम नहीं कर रहे, जिनको तनख्वाह लगी है सारे बड़ी गिनती में जो पार्टी के लीडर हैं, वर्कर हैं, वो भी स्व इच्छा से सेवा कर रहे हैं। तो हमारे धर्म में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, तो उसी भावना से हम लोग सेवा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गुरु साहब हमारी सेवा प्रवान करेंगे। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन की बात है उस पर क्या संतुष्टि हो सकती है? इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? जिन्होंने सिंपैथी एंगल देकर के सारा कुछ खत्म करने की कोशिश की, जो अफसर जिनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लग रही है कि वो इतना बड़ा जो पुराना एक हिस्ट्री शीटर था उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, 2 दिन से उसके साथ घूम रहे हैं, बैठ के सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो आज तक तो कोई अफसर ट्रांसफर तक भी नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े एक जो आदमी यूनियन मिनिस्टर भी रह चुका है, जो डिप्टी सीएम भी रह चुका है, इतने लंबे समय से वो पार्टी के अध्यक्ष चल रहे हैं, तो उनके ऊपर कातराना हमला हुआ। और दूसरी बात है कि हुआ कहाँ? सचखंड श्री दरबार साहब, यहाँ सारी मानवता को एक साझा संदेश जाता है, उनके मुख्य द्वार पे हुआ। और अकाल तख्त साहब के हुक्म के नीचे वो पहरेदार की वहां ड्यूटी कर रहे थे, उनके ऊपर हुआ। तो हम चाहते थे कि जुडिशियल जांच हो, तो जो जांच कौन कर रहे हैं? जिनके ऊपर खुद पे पहले दिन ही इतने आरोप लगे, तो जिनकी जांच होनी है वो खुद जांच करेंगे, तो जांच क्या होगी? अब क्या कहना चाहेंगे, जो पंजाब में और भी कई घटनाएं हुई हैं, जैसे ऐसा कहा गया कि एक बम वाली घटना भी हुई थाने पर, और इसके अलावा तमाम कानून व्यवस्था को लेकर भी शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में आप कहीं जाके किसी से पूछ लो, कोई आदमी रात को चैन से नहीं सोता, कोई व्यापारी चैन से नहीं सोता, कोई दुकानदार चैन से नहीं सोता, इंडस्ट्रियलिस्ट फरोतियां दे के अपने दिन काट रहे हैं। इतनी बदतर हालत लॉ एंड ऑर्डर की कभी किसी ने नहीं देखी। आपने देखा दरबार साहब के ऊपर कोई आप याद करोगे कब ऐसे इंसिडेंट हुई? तो इतने दहाकों बाद अगर वहां ये हालत हुई है, तो बाकी क्या हालत क्या है? यहाँ एक आखिरी सवाल, कल किसान जाना चाहते थे दिल्ली, वहाँ पर वो आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े गए, 8 दिसंबर का उन्होंने टाइम दिया है। अब मुझे नहीं समझ लगता, फिर या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो कि डेमोक्रेसी नहीं चलेगी देश में। अब पैदल भी जाके कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता पीसफुली, तो फिर क्या होगा? फिर डेमोक्रेटिक कंट्री किस बात का? मुझे तो हैरानी। किसान हो, दुकानदार हो, कोई व्यापारी हो, कोई मुलाजिम हो, कोई हो, पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का राइट तो है ना। अब पैदल जाके, ये तो अच्छा हुआ महात्मा गांधी के टाइम अंग्रेजों ने भी ऐसे नहीं कहा, तो नहीं तो डांडी मार्च, दूसरे सारे मार्च पहले आगे कोई चलने नहीं देता। फिर इनको कुछ ना कुछ तो इज्जत करनी चाहिए देश के संविधान की कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री। तो किसान अगर अपनी राजधानी बैंड ऑफिस के लिए कहाँ जाके प्रोटेस्ट करें? समुद्र पे जाके करें, लोग कहाँ करें? प्राइम मिनिस्टर वहां बैठते हैं, मिनिस्टर वहां बैठते हैं, पार्लियामेंट वहां, तो वहीं जाके फरियाद करेंगे ना, कहाँ करें? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.